मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरे पास कई बार लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनको कैसे पढ़ाई कराएं, कैसे उनका मन पढ़ाई की तरफ लगाएं, उसके बारे में कुछ उपाय बताएं। तो मैं आज उसी को लेकर उपाय के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो कि आपके बच्चे का मन कैसे पढ़ाई में लगे, क्योंकि उसका मन चलायमान है और मन स्थिर नहीं हो पा रहा पढ़ाई के प्रति, एकाग्रता नहीं बन पा रही है उसकी। तो उसको एकाग्रता बनाए रखने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे मन उसका पढ़ाई में लगे और आगे वो तरक्की करे और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ते हुए ऊंचाइयों तक ले जाए। तो मैं आज पढ़ाई के बारे में ही आपको बताने वाला हूं कि मन पढ़ाई में कैसे लगेगा, उसके क्या उपाय हैं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैं आपको इस बारे में जानकारी दूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे चैनल से आप जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए केवल एक बार रेड कलर से लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर अगर सब्सक्राइब आ रहा है तो उसे जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। साथ ही वीडियो शुरू से आखिर तक आप जरूर सुनें, जिससे आपको उपायों के बारे में और अन्य बातों के बारे में विस्तार से मालूम हो सके। अब मैं बताता हूँ, अगर आपके बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो क्या उपाय करें। सबसे पहला उपाय आप नोट करें। आपको अपने बच्चे के पढ़ाई में मन लगाने के लिए एक तो रामचरितमानस की एक चौपाई का रोज डेली पाठ करना है। वो चौपाई है, गुग्रहम गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुग्रहम गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस रामचरितमानस की चौपाई का 11 बार मंत्र की तरह रोज डेली जपने से विद्या ग्रहण करना सहज हो जाता है और मन भी पढ़ाई में लगता है। आप इसको जरूर कराएं बच्चे को। एक बार याद हो जाएगी एक लाइन है तो वो भूलेगा नहीं। मैं दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ इस चौपाई को क्या है। गुग्रहम गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इसी का जाप करना है 11 मंत्र की तरह, जैसे मंत्र का जाप आप करते हैं इसी तरह 11 बार उसको पढ़ जरूर कराना है। साथ ही दूसरा उपाय, बच्चों की जो स्टडी टेबल है उस पर पृथ्वी का मानचित्र लगा दें, या फिर एक ग्लोब आता है, आप सभी जानते होंगे। ग्लोब जरूर रखना चाहिए उसकी स्टडी टेबल के ऊपर, जिससे जब कभी भी उसका मन विचलित होता है, एकाग्रता में नहीं हो पाता या भटकता है, तो यदि बच्चे ने एक बार ग्लोब को 1 मिनट के लिए भी ध्यान से इसे देखा तो वह उसमें एकाग्रता बढ़ जाती है और मन उसका पढ़ाई करने को लगता है। इसलिए ये चीज जरूर होनी चाहिए। तीसरी बात है कॉपी किताबों में मोर पंख को रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कृष्ण भगवान को भी बहुत प्रिय थे मोर पंख। तो उनको साथ ही माता सरस्वती को भी बहुत
अच्छे लगते हैं, उनको भी बहुत प्रिय हैं। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय उनके अंदर 16 कलाएं थी। फिर वो सांदीपनी आश्रम में जब बाकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो उन्होंने बाकी जो कलाएं थी वो वहाँ पर सीखी और 64 कलाओं का में जो है वो वहाँ से निपुण होकर निकले। और मोर पंख कृष्ण के अलावा सरस्वती को आपको पता ही है बहुत प्रिय है, इसलिए उसके स्टडी रूम में एक मोर पंख जरूर लगाएं दीवार पर उसकी, जिससे उसका मन एकाग्रता के लिए आवश्यक होगा, एकाग्रता बनी रहेगी तो वो पढ़ाई करता रहेगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो वो जरूर उसका मन लगेगा। तो अब मैं बताता हूँ एक और बात, चौथी, सरस्वती माता का भी पूजन करना चाहिए। अगर आप सरस्वती माता का एक मंत्र है, ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम मम ज्ञान देही फट स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप कराएं। मैं दोबारा बताता हूँ, ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम मम ज्ञान देही फट स्वाहा, इस मंत्र का 21 बार रोज जाप कराएं। और साथ ही शुक्रवार के दिन गाय को घास व गुड़ खिलाएं तो उसका बच्चे का मन एकाग्रता में लगेगा और एकाग्रता बनाए रखने के साथ उसका मन पढ़ाई करने में रुचि बढ़ेगी और वो पढ़ाई करेगा। अब मैं बताता हूँ पांचवी बात, बच्चों का स्टडी रूम जब भी बनाए तो उनका मुख पूर्व दिशा की तरफ पढ़ते हुए होना चाहिए। जब पढ़ाई करें तो उनका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, जिससे उनका मन पढ़ाई में लगेगा और वो पढ़ाई करेंगे। आप अगर इन उपायों को करेंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाई ना करें। और साथ ही संडे के दिन, रविवार के दिन सरस्वती चालीसा का पाठ भी उनसे जरूर कराएं, जिससे अगर रोज नहीं करा सकते तो आप संडे के दिन जरूर कराएं तो उनका मन पढ़ाई की तरफ लगेगा और वे अपनी स्वेच्छा से भी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। आप इन्हें उपाय को कर कर देखें, आपके बच्चे स्वयं ही अपने मन पढ़ाई की तरफ लगाना शुरू कर देंगे। आप श्रद्धा भाव के साथ ये उपाय कराएं, आप स्वयं देखना आपके बच्चे कैसी पढ़ाई में लगते हैं और उनका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाएगा और आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को बढ़ाएंगे। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी है बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ बातों के। आप उनका ये जो मैंने बातें बताई हैं, उपाय है, मेरे विचार से सभी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई बात पूछनी हो, समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। मैं जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर दूंगा, आपका मार्गदर्शन जरूर करूंगा। लास्ट में मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक किन्हीं भी कारणों से हो सकता है सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, आज जरूर सब्सक्राइब करें। रेड कलर से अगर लिखा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल से जुड़े रहने से आपको नुकसान नहीं होगा, कभी भी आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। अब मैं कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा एक नए विषय को लेकर। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।